हेलो एवरीवन। तो आज रेलवे ग्रुप डी का पेपर हो चुका है और ये स्टूडेंट हमारा दे के आया है। तो आपने कितने क्वेश्चन किया अटेम्प्ट? 73। तो इन्होंने 73 किए और ये बता रही है कि करंट में ऐसा आ रहा है कि हुआ ही नहीं, इनसे 2-3 क्वेश्चन हुए और इन्होंने मेरे को मैथ के क्वेश्चन बता दिए। तो मैथ के क्वेश्चन मैंने मोबाइल में और स्क्रीन में टाइप कर लिए, मतलब कि नोटबुक में। तो मैं उनका डायरेक्ट सॉल्यूशन और डायरेक्ट ट्रिक बताने वाला हूँ कि कैसे आप 15 मिनट में 18 मिनट में पूरी मैथ कर सकते हो। तो नोटबुक में चलते हैं। आप कितने क्वेश्चन छोड़ गए मैथ के? 3। इन्होंने 22 क्वेश्चन कर लिए मैथ के, 3 छोड़ गए। मतलब इनकी मैथ ठीक ठाक या अच्छी कह सकते हैं अपन, ठीक ठाक है। अच्छी तो नहीं मीडियम है। तो ये पहला क्वेश्चन आया है माध्यिका का, जहाँ पे ये नंबर है, इनको अरेंज करने हैं। तो सबसे पहले अपन को सबसे छोटा, छोटे से स्टार्ट करेंगे अपन। तो सबसे पहले 23 और उसके बाद 30, उसके बाद यहाँ पे एक 44 है, एक 46 है, एक 36 भी है जिसको मैं यहाँ पे 36 लिख देता हूँ। और उसके बाद 44, 54, 46, 36, 55, 23। उसके बाद एक 55 है, 55 और एक 49 है। तो 49 को मैं यहाँ पे लिख दूंगा। तो अपन को बढ़ते हुए क्रम में लिखना है। अब अपन को माध्यिका का चाहिए। तो माध्यिका का होता है कि जितने हैं उसका +1, n+1 होता है। तो इसमें अपने पास कितने हैं? 3 3 6, 3 9 2 11, 11 है। तो 11+1, 11+1 का आधा, मतलब कि छठा नंबर 1 2 3 4 5 6, छठा नंबर 49 आएगा। तो अपना 49 यहाँ पे आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि एक दुकानदार एक पंखे का मूल्य उसके क्रय मूल्य से 34 अधिक करता है। मान लो पंखा 100 का था, उसने 134 पे अंकित कर दिया, मतलब 34% ज़्यादा। ठीक है। उसके बाद कह रहा है तथा इसके अंकित मूल्य पर 25% की छूट देता है। तो इस पे 25% की छूट देने का मतलब है 25% होता है 1/4 इसकी छूट दे रहा है। मतलब कि कहीं ना कहीं 134 का 3/4 में बेच रहा है वो। ठीक है। तो अब मैं इसे काटूंगा, ये 2 बार कट रहा है और ये कितने बार कट रहा है? 6, 1 और 7। तो 7 या 21, 21, 1 2 6 18 19 20, 201। ठीक है। और × 2/2, अब इसका आधा कितना होगा? 100.5। तो इससे कितना ज़्यादा है? 0.5 ज़्यादा है। और अपने क्वेश्चन में कह रहा है कि 177 का लाभ अर्जित करता है। तो जो 177 है वो 0.05 की वैल्यू है। और अपन को कह रहा है कि पंखे का अंकित मूल्य ज्ञात करो। तो अंकित मूल्य कितना है? अंकित मूल्य अपन ने ये अंकित किया है 34% ज़्यादा, 134 अंकित मूल्य है। तो 134, 134 ज्ञात करना है। तो अपन क्या करेंगे? पॉइंट को हटा के यहाँ पे 0 लगा देंगे। और 5 से कट रहा है 40, तो 5 से ये गया 2 बार और 3 बचा, और ये गया 6 बार, 4 बचा 8 बार। तो 268 इंटू 177। तो यार 268 इंटू 177 करेंगे कैलकुलेटर, इसलिए आप क्या करना है? 8 × 7, 8 × 7 तो 56 होता है, 56 होता है। तो अपना ऑप्शन में आप देखो कि लास्ट में 6 आ रहा है। तो देखो ऑप्शन नंबर 4 में लास्ट में 6 आ रहा है। अगर ऐसा होता ना कि 4 ऑप्शन में ही लास्ट में 6 आ रहा होता, तो भाई मैं इस मल्टीपल को जस्ट सेकंडों में यहाँ पे मल्टीपल करता है, एक ट्रिक है उससे। लेकिन अभी ऐसा नहीं हो रहा, तो आपको टाइम वेस्ट नहीं करना, डायरेक्ट 6 पे टिक करके आगे पहुंचना है। उसके बाद मैं चलता हूँ अगले क्वेश्चन पे। और भाई एक चीज़ और कि मैं सेंटर के पास ही रहता हूँ जयपुर में, तो जो भी लड़के आते हैं उनसे मैं पूछता रहता हूँ कि किस टॉपिक से क्या पूछा जा रहा है आज, है ना। तो मैं टेलीग्राम का लिंक अपने डाल रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में, तो आप टेलीग्राम पे जुड़ जाना। आगे वाली एग्जामों के लिए भी मैं मेन टॉपिक और किससे क्या क्वेश्चन आ रहा है वो वहाँ पे डाल दूंगा। अपने पास है कि चक्रवृद्धि ब्याज का है इस बार क्वेश्चन, कि एक राशि 15 वर्षों में, 15 ईयर में 3 गुना होती है, 3 गुना होती है। ठीक है। तो कितने वर्षों में 81 गुना होगी? तो 81 गुना। अब इसमें देखो चक्रवृद्धि ब्याज का क्वेश्चन है, इसकी एक ट्रिक है कि जो 3 की कितनी पावर है, ये 3 की कितने स्क्वायर हो? 3 की पावर 4, क्योंकि 3 3 9 होगा और 9 × 9 81 होगा। तो 3 की पावर 4 है। तो ये जो पावर होती है ना, घात, घात बोलते हैं इसको, पावर है ना, ये 4 से इसको मल्टीप्लाई करना पड़ता है, इससे गुणा करना पड़ता है। तो 15 चौकूपण कितना हो गया? 60। ये हो गया 60। तो 60 वर्ष आंसर आ रहा है, देखो इसमें चौथे नंबर पे 60 वर्ष। ठीक है। मैंने यहाँ पे टिक कर दिया ताकि आपको पता चल सके अलग से। अब ये एक है अगला क्वेश्चन, ये आ गया मैंसुरेशन का अपने। मैंसुरेशन को क्या बोलते हैं हिंदी में, मुझे नहीं पता। तो ये कह रहा है कि एक बॉक्स है, जैसे ये बॉक्स है और ये मैंने बना दिया बॉक्स, इसको बोलते हैं क्यूब, घन, हिंदी में बोले तो घन। तो इसकी एक साइड है उसका तो 45 है मल्टीपल, और एक साइड का इसमें कितना है? 24 है, और एक साइड का अपन मान लेते हैं 30, 30 है ना। हाँ। तो देखो इसका निकालना है अपन को आयतन, वॉल्यूम। तो वॉल्यूम निकालने का फॉर्मूला होता है √LBH। आपने सुना होगा, पढ़ा होगा, अगर किसी मास्टर से पढ़ा होगा तो LBH करेंगे। तो 30 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 5 × 6 30। और इसको क्या लिख सकता हूँ मैं? 6 × 4 24। और इसको क्या लिख सकता हूँ? 45 को 9 × 5, 9 × 5, 9 5 45, मतलब। और अब देखो 6 6 ये तो बाहर आ गए, ये काट दिया मैंने। और 5 5 भी बाहर आ गए,
ये काट दी मैंने। और 9 चौकड़े 36 होता है, ये देखो 9 चौकड़े 36, तो 36 का कितना होगा 6, तो ये भी बाहर आ गए। अब इसको मल्टीपल करूंगा, 6 पंजो 30 और 30 इंटू 6 180, 180 अपने आंसर में है क्या, 180 ये रहा ऑप्शन में। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, जल्दी जल्दी, अगला क्वेश्चन, टाइम नहीं अपने पास। तो अगला क्वेश्चन है कि 300 और 17 व 322 के बीच में अभाज्य संख्या, अभाज्य मतलब जिनमें खुद का ही भाग जाता है, किसी और संख्या का भाग नहीं जा सकता। तो देखो ओड नंबर आएगा, मतलब विषम नंबर आएगा। तो 317 के बाद 319 आता है, एक तो विषम, और एक 321 आता है, 3 2 1। तो देखो अब इनमें से कौन सा नंबर है, 1 है 2 है, तो देखो इसमें भाग दे के देते हैं 3 में, तो 3 का होता है 3 का योग, तो देखो 3 3 6, मतलब इसमें 3 का भाग चल जाएगा। इसमें 9 और 3 12 और 1 13, तो 13 में भाग नहीं जाता है, तो सिर्फ एक ही संख्या है, वो है 319। तो अपन को आंसर पूछना है, आंसर देना है 1, तो यहाँ पे हो गया 1। मैं थोड़ा जल्दी बोल रहा हूँ क्योंकि मेरे को जल्दी बोलने की आदत है। अगला क्वेश्चन है, एक पतंग है, ये रही पतंग, तो जमीन से 353 मीटर की ऊंचाई पर है। ठीक है, ये ऊंचाई होगी, और ये बोल रहे हैं कि उन्नयन कोण, उन्नयन कोण अवनमन कोण पड़ा होगा, उन्नयन मतलब बढ़ता हुआ नीचे से, वो 45 डिग्री है, तो ये भी 45 ही होता है। अगर ये 60 होता तो ये 30 हो जाता, 30 होता तो 60 हो जाता। ठीक है, तो ये इतना है। तो अब ये पूछ रहा है इसकी कर्ण क्या है, इसका कर्ण मतलब कि पतंग की डोरी, तो ये डोरी है ना, इसकी कर्ण की पूछ रहा है। तो देखो अगर 45 डिग्री के पास 300 ये होती है, तो ये इसको 1 मानते हैं, इसको भी 1 मानते हैं, इसको √2 मानते हैं। जैसे कि 1 का स्क्वायर करेंगे 1 और 1 का स्क्वायर करेंगे 1, तो 2 हो गया। तो ये क्या होता है √2, क्योंकि आपने पढ़ा होगा हाइपोटेन्यूस, मतलब कि पाइथागोरस थ्योरम पढ़ी होगी आपने, तो उस हिसाब से ना। तो इसमें √2 से अपन को मल्टीप्लाई करना है, तो 3 5 3 इंटू √2 का मान होता है अपने पास 1.4 1 4। लेकिन मेरे पास ऑप्शन देखो 500 250 300, मतलब बड़े बड़े ऑप्शन है, दूर दूर है। अगर ये पॉइंटों में होता ना तो मैं यहाँ पे पॉइंट लगाता, तो मैं इस 14 को हटा दूंगा, सिर्फ 14 से मल्टीप्लाई करूंगा। तो 14 5 70 0 7, 14 3 42 और 7 49। ठीक है क्या, 14 3 42 और 7 49। ठीक है, तो 490 से हल्का सा ज़्यादा, तो ऑप्शन है अपने पास 500, ये अपना आंसर हो जाएगा। आपको बहुत फास्ट करते हुए चलना है ताकि आपके पास टाइम बच जाए और आप दोबारा 1 घंटे में पेपर करके दोबारा इसको चेक करने के लिए आओ कि अपने कौन कौन से क्वेश्चन और हो सकते हैं। अब ये है कि 198 किलोमीटर की दूरी है, आपको ऐसे लाइन बनानी है 198 किलोमीटर के। अब अमित को विनय से 4 घंटे अधिक लगता है, मतलब कि ये स्पीड का रेशियो लगाना है अपन को। यदि अमित अपनी चाल दोगुनी कर दी, मतलब अमित की चाल पहले मान लो 1 थी और अमित ने कर दी 2, मतलब दोगुनी। तो ऐसे इसकी 10 थी तो 20 कर दी, 20 थी तो 40 कर दी, दोगुनी कर दी। तो आपने मेथड पढ़ा होगा किसी टीचर से, डीटीएस। डीटीएस का मतलब है अगर डिस्टेंस सेम है, मतलब दूरी सेम है, तो टाइम और स्पीड, टाइम और गति उल्टी हो जाती है, अपोजिट हो जाती है। तो टाइम का रेशियो होगा 2:1। तो ये पूछ रहा है कि तो उसे 5 घंटे कम लगते हैं। तो पहले 4 घंटे ज़्यादा लग रहे थे, अब 5 घंटे कम लगेंगे, तो इनका अंतर हो गया 9 घंटे का। तो इनमें अंतर कितने का है, 1 का। तो 1 की वैल्यू 9 घंटे है, 1 की वैल्यू 9 घंटे, और 2 की वैल्यू कितनी होगी 18 घंटे। तो 1 की स्पीड से 18 घंटे चलेगा, इसका मतलब है कि 18 घंटे हो गए, और 18 घंटे में अपन को 198 किलोमीटर चलना है। अरे थोड़ी स्क्रीन नीचे हुई थी, सॉरी। तो 198 किलोमीटर अपन को चलना है 18 घंटे में। तो 18 कम 18 और 1, तो इसकी होगी 11 किलोमीटर प्रति आवर स्पीड। ठीक है, अगले क्वेश्चन चलते हैं। ये सारे क्वेश्चन आए हुए हैं, आजकल में आए हुए, मैंने इकट्ठे करके डाले, और सेम ऐसे ही क्वेश्चन आ रहे हैं लगातार। आपको इनको ही प्रैक्टिस करना है और फास्ट करने की ट्रिक सिखा रहा हूँ जितना मेरे से हो पा रहा है। तो अगला क्वेश्चन है कि सपना ने 22,800 की धनराशि, तो मैं लिखूंगा यहाँ पे सबसे पहले 22,800, ये रुपए है इनके पास, है ना, सपना के पास। तो 6% पर वार्षिक साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट पर 6%, तो मतलब 6% पे कुछ रुपए दिए इसने, और 4% पे भी रुपए दिए है। ठीक है, निवेश करता है उसने 8 वर्षों के बाद, दोनों निवेशों के बाद ब्याज बराबर होता है, मतलब लास्ट में ब्याज बराबर होना है, और 8 वर्ष समान है, तो 8 वर्षों की चिंता मत करो आप। इनका रेशियो लो, रेट का रेशियो देखो कितना आ रहा है, 3:2। ठीक है, और लास्ट में बराबर होना चाहिए अपन को। तो लास्ट में बराबर होने के लिए देखो यहाँ मैं उल्टे से मल्टीप्लाई करूँगा, उल्टे से बराबर करने के लिए, तो 2:3, ताकि ये भी 6 हो गया, ये भी 6। अब देखो ये ब्याज है ना, ये बराबर हो गया, और अगर आप 8 साल को भी जोड़ोगे तो 8 × 6 48 होगा, ये भी 48 होगा, ये बराबर ब्याज हो चुका है। तो अपन को पैसा 2:3 में बांटना है, मतलब कि 22,800 जो वैल्यू है, 3 तो 5 की वैल्यू है। अभी पूछ रहा है कि 6% साधारण ब्याज की दर से, 6% वाला कौन है, ये है 6% वाला। 6% वाले को 2 रुपये देना है,
सही तो आ रहा है वीडियो में यार, मैं दोनों तरफ देख रहा हूँ। 2 तो 2 की वैल्यू कितनी होगी, तो देखो 5 से यहाँ पे 4 बढ़ गया और 2 बचा, ये 5 बढ़ गया, 3 बचा, 3 कितने बढ़ गया 6 जीरो। अब इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, 0 6 दूनी 12 का 2 हासिल के 5 दूनी 10 11 का हासिल के 4 दूनी 8 1 9। 91 कौन सा ऑप्शन है, 91 ऑप्शन नंबर बी। ओके यार मैं जल्दी जल्दी बोल रहा हूँ, आपकी समझ में नहीं आ रहा हूँ। देखो मैं पहली वीडियो बना रहा हूँ और क्या पता समझ में नहीं आए, लेकिन मैं फास्ट ही करूँगा क्योंकि मैं एग्जाम में और भी फास्ट करता हूँ, तो मैं स्लो नहीं हो सकता। अब देखो ये क्वेश्चन है कि एक दुकानदार एक मोबाइल फ़ोन का मूल्य 15,000 अंकित करता है। यार बड़ा महंगा मोबाइल कर दिया, ये लो 15,000 अंकित करता है, लेकिन उसे 10% छूट देता है, तो 10% की छूट दे रहा है, ठीक है। ग्राहक वास्तव में उसके लिए कितनी राशि भुगतान करेगा। अरे 10% इसको 10% निकाल दो, 1500 का 15,000 का 10% हो जाए 1500 घटाएंगे तो 13,500 में दे देगा। मैं आपको समझ में नहीं आया तो बता देता हूँ कि ये 15,000 रुपये हो गए, 10% छूट दे रहा है, मतलब कि 1/10, तो 10 की चीज़ वो 9 में देगा, ठीक है। तो कहीं ना कहीं 10 की वैल्यू और अपन को 9 की वैल्यू निकालनी। देखो 0 से 0 मल्टीप्लाई कर देंगे अपन, है ना, और ये डबल 0 है लास्ट में, तो 0 0 लिख देंगे। 9 5 जा 45, 45 का 5 हासिल की 4, 9 एकम 9, 9 और 4 13, 13,500 में दे। देखो ये क्वेश्चन निहायत ही लल्लू क्वेश्चन था, आप इसे बिना पेन के कर सकते थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि PQR, मेरे को पेज चेंज करना पड़ेगा, लो PQR मैं बना देता हूँ यहाँ पे PQR 2:22। मेरी रेटिंग भी गंदी है क्या, 70 के अनुपात में धनराशि का निवेश किया, मतलब इन्होंने किसी इन्वेस्टमेंट किया है किसी बिजनेस में। यदि वर्ष के अंत में उन्हें 4700 का लाभ अर्जित हुआ तो Q और R के हिस्से में कितना अंतर है। देखो ये 2 से कट रहा है, पहली बार तो 2 2 2, तो 1:11 रेशियो काट लिया करो ताकि इजी पड़े आपको, आसान पड़े। तो अब ये इनको कितना मिल रहा है, 4700 रुपये मिल रहा है, और किसकी वैल्यू है, तो देखो ब्याज मतलब ये लाभ कितना होगा इन तीनों का योग, तो 35 और 1 36 और 37 10 47, ये 47 की वैल्यू है। अब ये पूछ रहे हैं कि Q और R के हिस्से में, तो देख Q के हिस्से में 11 है और R के हिस्से में 35 है, तो 35 में से 11 घटाएंगे तो अपने आएंगे 24 24, क्योंकि 5 में से 1 घटाएंगे 4 24, तो 47 से 47 गया और अपने आ गए 2400 आंसर। निहायत ही आसान क्वेश्चन, बहुत ही लल्लू क्वेश्चन है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, कट। तो अगला क्वेश्चन है कि 3 cm 5 cm और 8 सेंटीमीटर विमाओं वाला घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। आपको फॉर्मूला आना चाहिए कि 2LB प्लस BH प्लस HL, इसको कुछ आधार गुणा ऊंचाई गुणा फलाना गुणा लिखते हैं तो वो कोई मतलब नहीं, तो 2, और अब आपको करना है इनको मल्टीपल गुणा करना है, तो 3 पंचो 15, 8 पंचो 40 और 8 3 24, ये कितना हो गया अपने यहाँ पे 40 50 60 40 50 60 70 79 इंटू 2 करना है तो 158 हो गया, 158 इसका आंसर हो जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको क्वेश्चन समझ में आए और आपको चाहिए कि आगे भी मैं रेलवे के इनके क्वेश्चन डालता रहूँ जो एग्जाम लग रही है, तो भाई वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब चैनल को कर देना। कोई भी कमेंट कर सकते हो, कोई भी डाउट हो तो। और भाई 3 मोबाइलों से वीडियो वगैरह एडिटिंग शूटिंग कर रहा हूँ, तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कर देना। बाय बाय, गुड नाइट।